हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल है और आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। हम लेडीज़ तो हर रोज़ किचन और घर का काम करते ही है, लेकिन इसी काम को कुछ टिप्स के साथ किया जाए तो समय की भी बचत होती है, साथ में पैसे की भी बचत होती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का पहला टिप्स है बैंगल्स को लेकर। इस तरह के जो गोल्डन कलर के जो बैंगल्स होते हैं ना, ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। साड़ी और ड्रेस पर भी पहनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें ग्लिटर कई बार ना ज़्यादा लगे रहते हैं, जिस वजह से जब पहनते हैं तो हाथ में वो ग्लिटर लग जाती है और वही हाथ से अगर हम चेहरा छूते हैं तो चेहरे पर भी वो चिमकी लग जाती है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप कांच की चूड़ियाँ भी अगर लेकर आते हैं तो कई बार कुछ डिजाइन की चूड़ियाँ होती है जिसमें ग्लिटर लगे होते हैं, तो कोई भी आप बैंगल्स को जब न्यू लेकर आते हैं तो उसको पहनने से पहले इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो कोई बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, थाली ले लीजिए और उसमें जितने भी बैंगल्स हैं उसे रख देना है। उसके बाद रखना है उसमें आधे ग्लास या 1 ग्लास जितना पानी, और अब लेना है कोलगेट पेस्ट। तो ध्यान रखना है कि वाइट कोलगेट पेस्ट ही लेना है, कोई दूसरा पेस्ट नहीं लीजिएगा। और हाथ पे हमें अच्छे से इसको फैला लेना है। थोड़ा सा हाथ में पानी भी लगा लीजिएगा और लगाने के बाद जितने भी बैंगल्स हैं उस पर हमें अच्छे से इसको लगाना है और हल्के हल्के हाथों से हमें साफ कर लेना है जितने भी बैंगल्स हैं उसको, और फिर ठंडे पानी से, साफ पानी से इसको धो लीजिए। इस तरीके से जब आप बैंगल्स को धो के और फिर पहनेंगे तो जो भी ग्लिटर है, चिमकी है, वो बिल्कुल भी हाथ पे, चेहरे पे नहीं लगेगी। और अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इसकी चमक खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा होते हैं चिमकी, बस वही निकलते हैं, क्योंकि ठंडे पानी से धो रहे हैं, गर्म पानी नहीं ले रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि गुनगुना पानी से नहीं धोना है और ब्रश बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। तो ठंडे पानी से धोने के बाद इसे कपड़े से पोंछ लीजिए, कोई भी कॉटन के कपड़े से इसको पोंछ लीजिए। और इस तरीके से जब आप बैंगल्स को पहनेंगे तो चिमकी हाथ पे नहीं लगेगी। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ट्राई जरूर कीजिएगा। अगला टिप्स है बटन को लेकर। हम लेडीज़ चाहे सिलाई करें या ना करें, पर कुछ बटन या फिर हुक तो जरूर रखते हैं इमरजेंसी के लिए। जैसे बच्चे का शर्ट का बटन टूट गया या फिर बड़ों का भी, तो इमरजेंसी में बटन खुद से ही लगा लेते हैं। तो इस तरीके से जब बटन को कहीं पर भी रखते हैं, किसी छोटी सी डिब्बी में भी रखते हैं या फिर सिलाई बॉक्स में रख दें, रील बॉक्स होते हैं तो उसमें भी रखते हैं, तो भी कई बार बटन इधर उधर हो जाती है, गुम हो जाती है। तो इसको रखने के लिए सेफ्टी पिन का आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही बेहतर रहती है। एक भी बटन आपके गिरेंगे नहीं, गुम नहीं होंगे। तो बड़ी वाली सेफ्टी पिन ले लीजिए और जितने भी बटन है उसको इस तरीके से रख लीजिए। बड़ी वाली सेफ्टी पिन लेंगे तो एक सेफ्टी पिन में कम से कम 12 से 13 बटन आ जाते हैं। तो जितने भी बटन हैं उसके हिसाब से सेफ्टी पिन लेके और सारे ही बटन को उसमें रखिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इस तरीके से आपके बटन सुरक्षित रहेंगे। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो टिप्स है ये हर लेडीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। लहसुन खाने में तो हर कोई इस्तेमाल करता है, लहसुन सब्जी का स्वाद बढ़ाती है, लहसुन की चटनी भी बनती है। लेकिन आज मैं लहसुन का बहुत ही बढ़िया यूज़ बताऊंगी। हम लेडीज़ को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का भी बहुत ज़्यादा शौक रहता है। आर्टिफिशियल ईयरिंग बहुत ही शौक से पहनते हैं, साड़ी की मैचिंग हो या फिर ड्रेस की मैचिंग हो। लेकिन कुछ लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि जब आर्टिफिशियल ईयरिंग पहनते हैं तो कान में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, साथ में उसमें से पानी निकलने लगता है, घाव भी हो जाती है। मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब भी ईयरिंग पहनना हो तो ईयरिंग पहनने से पहले लहसुन का 2 जवा ले लेती हूँ और ईयरिंग की डंडी में कुछ सेकंड के लिए लगा के रखते हैं। 2 लहसुन का जवा ले लेना है और ईयरिंग की डंडी में कुछ सेकंड के लिए लगा के रखना है, जिससे कि जो लहसुन का जूस है वो अच्छे से लग जाए। और उसके बाद निकाल लेना है और निकालने के बाद 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये सूख जाती है जब जूस, उसके बाद आप पहन लीजिएगा। तुरंत नहीं पहनिएगा, क्योंकि तुरंत पहनने से कान में जलन होने लगती है। तो इसके लिए उसको सूखने देना है। और उसके बाद जब आप ईयरिंग को पहनेंगे तो चाहे कितना भी हैवी ईयरिंग पहने, आपको इचिंग नहीं होगी और ना ही घाव होगा। ये बहुत ही बढ़िया और आजमाया हुआ टिप्स है, तो आप एक बार इस तरीके से पहन के ज़रूर देखिएगा। अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से इस टिप्स को फॉलो करके ईयरिंग पहन के देखिएगा, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले टिप्स के लिए चाहिए मिट्टी का दिया। तो मेरे पास नया मिट्टी का दिया पड़ा हुआ है दिवाली का, तो वो मैं ले रही हूँ। अगर पुराना दिया हो तो वो भी ले सकते हैं। और अब लेना है वैसलीन। सर्दियाँ शुरू हो गई है तो सर्दी के मौसम में हर किसी के घर में वैसलीन मिल जाती है। तो वैसलीन यहाँ पे लेना है और साथ में लेना है कॉटन। कॉटन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है और इस तरीके से रोल कर देना है। अगर कॉटन की बत्ती, जो फूल बत्ती होती है, वो भी बची हुई हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला हो वही लीजिएगा। और इस पर इस तरीके से हमें वैसलीन को अप्लाई कर देना
देना है। और अब रखना है इसको दिए में, और इसके ऊपर हमें रखना है 3 से 4 लौंग। तो अगर बड़ी वाली लौंग हो जिसमें बहुत ज़्यादा फूल लगे रहते हैं तो इस तरीके से आप 3 से 4 लौंग ले सकते हैं और कॉटन के ऊपर रख देना है। जहाँ पे वैसलीन अप्लाई किए हैं वहाँ पे रखेंगे ना तो जो लौंग होती है वो अच्छे से चिपक जाती है। तो चलिए बताती हूँ अब आगे हमें क्या करना है। तो अब ले लेना है कपूर। अगर कपूर हो तो एक कपूर को इस तरीके से पाउडर बना के रख दीजिए, अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। चलिए बताते हैं कि अब इसका हमें कैसे यूज़ करना है। तो किचन सिंक हमारी किचन का मेन पार्ट होता है और इसकी क्लीनिंग करना और इसका क्लीन रहना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर ये गंदा रहेगा तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ें धोते हैं, जैसे दाल चावल हो गया, सब्जी भाजी हो गई। तो इसलिए किचन सिंक साफ रहना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कई बार होता है ना कि चाहे हम कितने अच्छे से भी किचन सिंक को साफ कर ले, फिर भी कई बार कॉकरोच या फिर टिड्डी कीड़े कई तरह के निकल ही आते हैं। और उसका कारण ये होता है कि किचन सिंक का जो पाइपलाइन है ये डायरेक्ट सीवरेज से कनेक्ट होता है, तो जिस वजह से किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े इससे बाहर निकल आते हैं। खासकर इस तरह के जो जाली होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं तो इसकी वजह से आ जाते हैं, अगर ड्रेनर नहीं लगा हुआ है तो उसके लिए इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि डेली इस टिप्स को फॉलो करना है, सप्ताह में 1-2 दिन भी अगर ऐसा करेंगे तो जो भी कीड़े हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप वैसलीन और कॉटन ले लीजिए और लौंग रख लेना है 3-4 इसमें, और इसे किचन सिंक में जला देना है। जब दिया में डाल के जब इसे जलाएंगे ना तो इसकी जो खुशबू है पूरे किचन में फैल जाएगी, तो एक अच्छा सा वाइब भी आएगा, एक पॉजिटिविटी भी आएगी, और जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी दूर भागेंगे, मच्छर है वो भी दूर भागेंगे। जब अच्छे से ये जल के बुझ जाए तो इसको पलट देना है, जो जाली है जो ड्रेनर है उसमें, और इस तरह से इसको औंध के छोड़ देना है। तो जो भी धुआं है वो किचन सिंक के पाइपलाइन में जाएगी, और जिस वजह से जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे उसके अंदर वो सारे ही मर जाएंगे और आपका किचन इस तरीके से सुरक्षित रहेगा। साथ में दिया को औंध देने की वजह से जो जाली होता है इसका ये पूरा कवर हो जाता है, तो इस वजह से भी किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े बाहर नहीं आते हैं। तो आप सप्ताह में 1 बार या 2 बार इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका किचन सुरक्षित रहेगा, साफ सुथरा भी रहेगा और किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ट्राई जरूर कीजिएगा। अगला टिप्स है तवा को लेकर। लोहे की तवा हो या फिर एल्युमिनियम की तवा हो, जब पराठे बनाते हैं तो तवा का ये हाल होता है, बहुत ज़्यादा चिकनाई बैठ जाती है उस पर, और जब इसको घिस के धोते हैं तो लोहे की तवा में खासकर जंग पकड़ने लगती है। और अच्छे से धोने के बाद जब हम तवा को यूज़ करते हैं दोबारा से, जब रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो अक्सर ही पहली रोटी या पराठे चिपक जाते हैं, वो रोटी बेकार हो जाती है। तो आज मैं 2 टिप्स शेयर करूंगी जिस वजह से ये तवा में प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं होगी और तवा में जंग भी नहीं पकड़ेगा। तो गैस ऑन कर लेना है और तवा को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जैसे ही तवा हल्का सा गर्म हो जाए तो इस पर रखेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। और इस टिप्स को ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू फॉलो करना है, आप 15 दिन पे 1 बार इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तवा आपका सही रहेगा और जंग भी नहीं लगेगी, रोटियां भी नहीं चिपकेगी। अब रखना है 1 चम्मच खाने वाला नमक, जो सफ़ेद नमक खाने में यूज़ करते हैं वो उस पे रख देना है। अब हल्दी और नमक दोनों को ही अच्छे से हमें पूरे तवा पे फैला देना है, और यहाँ पे गैस भी ऑफ कर देना है क्योंकि तवा काफ़ी हीट हो गई है, इससे ज़्यादा तवा को हीट नहीं करना है। तो हल्दी और नमक को पूरे तवा पे मैं फैला दी हूँ। और अब हमें ले लेना है मिट्टी का दिया, और मिट्टी के दिए से गर्म गर्म तवा को हमें साफ़ कर लेना है। कुछ लोग तवा को या फिर लोहे की कढ़ाई को साफ़ करने के लिए हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं। हार्पिक से बहुत जल्दी लोहे के बर्तन साफ़ तो हो जाते हैं, लेकिन हार्पिक में स्ट्रॉन्ग केमिकल होती है जिस वजह से बाद में उस बर्तन में जंग पकड़ने लगते हैं। तो अगर आप भी हार्पिक से तवा या फिर कढ़ाई साफ़ करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मिट्टी के दिया से साफ़ करेंगे। बस थोड़ा सा बर्तन को गर्म कर लेना है तो इससे बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाती है और जंग भी नहीं पकड़ती है। तो थोड़ा सा पानी डालते हुए इस तरीके से तवा को घिस लेना है। मुश्किल से मुझे 5 मिनट लगा था तवा को साफ़ करने में, और आसानी से साफ़ भी हो गई थी। आप चाहे तो स्टील स्क्रबर भी ले सकते हैं और इससे रगड़ के साफ़ कर लेना है। जब इस तरीके से तवा साफ़ करते हैं तो जंग भी नहीं पकड़ती है, बहुत आसानी से जो तेल की चिकनाई बैठी रहती है तवा पे वो भी निकल जाती है और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप तवा को साफ़ करेंगे ना तो जब भी आप रोटी पराठे बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो मैं इसे धो लेती हूँ, धो के आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से तवा साफ़ हो गई है, और मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगा था और तवा बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। यहाँ पे एक टिप्स और बता
देती हूँ कि कई जगह की पानी जो है वो खरा होते हैं, तो जिस वजह से जब लोहे की कोई भी बर्तन को इस तरीके से घिस के धोते हैं तो हल्का सा जंक लगने लगता है। तो आप यहाँ पे क्या करें, कढ़ाई या फिर तवा साफ़ करते हैं तो साफ़ करने के बाद अच्छे से कपड़े से उसको पोंछ लें। पोंछने के बाद इस पे थोड़ा सा सरसों तेल हमें अप्लाई कर देना है। तो हैंडल में भी और तवा में भी दोनों तरफ से सरसों का तेल लगा दीजिए। लगाने के बाद चाहे तो धूप में आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देना है। उसके बाद जब आप तवा का यूज़ करेंगे तो ना ही रोटी चिपकेगी, ना पराठे चिपकेंगे और ना ही तवा में कभी भी जंग पकड़ेगी, और तवा या लोहे की कोई भी बर्तन बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगी। तो ये कैसा लगा आपको टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।